नमस्कार, आप देख रहे हैं जन भावना टाइम्स। आपके साथ मैं हूं अंकिता। केंद्र की मोदी सरकार ने देश के करोड़ों किसानों को बड़ी सौगात दी है। केंद्रीय कैबिनेट ने बुधवार को किसानों के हित में बड़ा फैसला लिया है। मंत्रिमंडल ने वर्ष 2022-23 के लिए विभिन्न खरीफ फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने ये जानकारी दी है। इससे फसल वर्ष 2022-23 के लिए खरीफ फसलों का एमएसपी अब बढ़ जाएगा। पीएम मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने फसल वर्ष 2022-23 के लिए सभी अनिवार्य खरीफ फसलों की एमएसपी में वृद्धि को मंजूरी दी है। किसानों को इससे काफी फायदा होगा। अनुराग ठाकुर ने कहा कि पिछले 8 वर्षों में बीज के बाजार के दृष्टिकोण के कारण फायदा हुआ है। किसानों की आय बढ़ाने के लिए कई कदम उठाए गए हैं। बुधवार की कैबिनेट बैठक में 14 खरीफ फसलों के एमएसपी को मंजूरी दी गई। धान की सामान्य ग्रेड किस्म के लिए एमएसपी को पिछले वर्ष के 1940 रुपए से बढ़ाकर 2040 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया गया है। तो वहीं धान के ए ग्रेड किस्म का समर्थन मूल्य 1960 रुपए से बढ़ाकर 2060 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया है। खरीफ की प्रमुख फसल धान होती है और इसकी बुआई शुरू हो चुकी है। इसके साथ ही केंद्रीय कैबिनेट ने अरहर की दाल की एमएसपी में भी बढ़ोतरी की है। अरहर दाल की एमएसपी 6,600 रुपए प्रति क्विंटल इस बार तय की गई है। पिछली बार से इस बार 300 रुपए प्रति क्विंटल रेट एमएसपी का बढ़ाया गया है। तो वहीं तिल के दाम में 523 रुपए की बढ़ोतरी होगी। मूंग पर प्रति क्विंटल 480 रुपए की बढ़ोतरी होगी। सूरजमुखी पर 358 रुपए प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी होगी। मूंगफली पर 300 रुपए की बढ़ोतरी होगी। मौसम विभाग ने पूर्वानुमान लगाया है कि 2022 का दक्षिण पश्चिम मानसून दीर्घकालिक औसत के 99 पर सामान्य रहेगा। अब ये जानना भी जरूरी है कि एमएसपी है क्या। न्यूनतम समर्थन मूल्य वो न्यूनतम मूल्य है जिस पर सरकार किसानों से फसल खरीदती है। इसे ऐसे भी समझ सकते हैं कि सरकार किसान से खरीदी जाने वाली फसल पर उसे जो पैसे चुकाती है वही एमएसपी होता है। इसे नीचे किसानों को उनकी फसलों के लिए भुगतान नहीं किया जाता। किसी फसल का एमएसपी इसलिए तय किया जाता है ताकि किसानों को किसी भी हालत में उनकी फसल के लिए एक उचित और वास्तविक मूल्य मिलता रहे। न्यूनतम समर्थन मूल्य का ऐलान सरकार की तरफ से कृषि लागत एवं मूल्य आयोग यानी कि CACP की सिफारिश पर साल में 2 बार रबी और खरीफ के मौसम में किया जाता है, जबकि गन्ने का समर्थन मूल्य गन्ना आयोग तय करता है। पिछले 3 वर्षों में सामान्य से अच्छे मानसून के चलते खरीफ खाद्यान्न उत्पादन में औसतन 2.8 की वृद्धि हुई है और इसके परिणाम स्वरूप खरीफ उत्पादन में 2.5 की वृद्धि हो सकती है। अनुराग ठाकुर ने किसानों की आय बढ़ाने और कृषि क्षेत्र के व्यापक विकास को सुनिश्चित करने के लिए नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली बीजेपी सरकार द्वारा पिछले 8 वर्षों के दौरान शुरू किए गए कई कार्यक्रमों के बारे में जानकारी साझा की। बाकी की खबरों को विस्तार से जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट www.thejbt.com को लॉगिन कर सकते हैं। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए जन भावना टाइम्स। नमस्कार।